Now let's start with chapter number 9, New Kingdoms and Empires. In this chapter we will study about Gupta period. इसमें हम समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ेंगे और फिर लेटर गुप्ताज और इंडिया आफ्टर गुप्ताज, गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे एंड लास्टली जो लाइफ थी ऑर्डिनरी पीपल की वो कैसे, ठीक है. Now let's start the chapter, the age of Guptas. The institution of state once again started gaining strength in India from 4th century. In North India, we find emergence of powerful dynasty Guptas with their capital at Patliputra. अगर हम बात करें नॉर्थ में, हम इमरजेंस देख रहे थे पावरफुल डायनेस्टी का, दैट इज गुप्ता डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र. ठीक है. गुप्ता रूलर्स issued number of inscription which tells about important events, dates and other activities which were associated with Gupta rulers. The secular literature such as drama, various works of medicine, astronomy also provide us useful information. ठीक है. आपके जो वर्क थे मेडिसिन से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, ये भी आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. नाउ चंद्रगुप्त फर्स्ट, ही वाज द फाउंडर ऑफ Gupta dynasty. इनको फाउंडर कहा जाता है. The founder of Gupta dynasty was Shrigupta. He was followed by his son Ghatotkacha. However, not much is known about Chandragupta first was who succeeded his father Ghatotkacha, raised power and prestige of his family. ये बोला जाता है कि जो फाउंडर है गुप्त डायनेस्टी के वो श्रीगुप्त है और उनका जो बेटा था सन घटोत्कच. चंद्रगुप्त किसके सन थे, घटोत्कच के सन थे चंद्रगुप्त फर्स्ट. इन्होंने क्या करी, पावर रेस करी और किंगडम को, अपनी फैमिली को प्रेस्टीज दी. ही वॉज रिगार्डेड एज अ ट्रू फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर. और ये क्या थे, ट्रू फाउंडर थे. चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो क्या थे, ट्रू फाउंडर थे आपके गुप्ता डायनेस्टी. द गुप्ता एरा बिगन्स इन 320 AD. फ्रॉम द टाइम व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ही मैरिड लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी एंड कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन फर्दर. इन्होंने क्या करा, फिर लिच्छावी क्लैन की रानी थी, लिच्छावी प्रिंसेस थे कुमार देवी, उनसे शादी कर ली एंड ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन. द मैरिज वाज वेरी एडवांटेजेस फॉर हिम. ही गॉट पाटलिपुत्र एज अ पार्ट ऑफ डोर. और दहेज में उन्हें पाटलिपुत्र उन्हें किसने मिल गया, दहेज में मिल गया. ही कॉन्क्वर्ड नंबर ऑफ किंगडम्स बट बाय द सपोर्ट ऑफ लिच्छावीज एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम मगध टू प्रभावा. इन्होंने अगर अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ लिच्छावी. ठीक है. Now his dominance was sufficient large to justify the adoption of the title महाराजा धीराज. उनको किसका टाइटल मिला, महाराजा धीराज. फिर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त, जिन्होंने रूल करा 335 AD से 330 AD 80 AD तक. He is regarded as the Napoleon of India by V.A. Smith because of his extensive military conquest about which come to known from Allahabad pillar inscription composed by his minister and court poet Harish Singh. ठीक है. इनको रिकॉर्ड करा जाता एज अ नेपोलियन. और कौन कहता था इन्हें, वी स्मिथ ने कहा था, क्योंकि जो इनकी मिलिट्री एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव थे. एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन मिलिट्री कैंपेन. हिज कॉन्क्वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज. देखो जो इनके कॉन्क्वेस्ट थे, जो इनकी लड़ाई थी, उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है. नॉर्दर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट, अताविका स्टेट्स, फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ ईस्ट, रिपब्लिक स्टेट्स ऑफ वेस्ट और फॉरेन स्टेट. नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, इन्होंने 9 किंग्स को डिफीट करा था. ही डिफीटेड 9 किंग्स एंड एनेक्स्ड देयर किंगडम. उनके किंगडम्स को कर लिया, एनेक्स कर लिया. अगर हम सदर्न स्टेट की बात करें, इन्होंने 12 किंग्स को डिफीट करा था. इफ वी टॉक अबाउट अताविका स्टेट, ही बॉट ऑल द किंग्स. इन्होंने क्या करा, सारे किंग्स थे फॉरेस्ट के, उनको अपने अंडर रूल कर लिया. जो फ्रंटियर स्टेट्स था इसका, मोर देन 5 स्टेट्स, जो मोर देन 5 से ज्यादा स्टेट्स को इन्होंने क्या करा, सरेंडर कर लिया बिफोर हिम एंड दे वर, उनको फोर्स करा गया कि आपको क्या पे करना है, एनुअल ट्रिब्यूट पे करना है मेरे को. उसके बाद रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ द वेस्ट, इनमें 9 थी. ठीक है, 9 रिपब्लिक स्टेट्स थी जिन्होंने उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करा. नेक्स्ट इज फॉरेन स्टेट. द रूलर ऑफ सेलोन एंड द हिंदू कॉलोनीज इन द साउथ ईस्ट एशिया मेंटेन क्लोज कॉन्टेक्ट विद. इन्होंने क्लोज कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखे. समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेधा यज्ञ. सम ऑफ हिज कॉइन रिप्रेजेंट हिम एज प्लेइंग वीणा, दो
follower of Brahminical religion. He was tolerant of other faith also. ठीक है, वो दूसरे ये ब्राह्मणिकल रिलीजन से बिलोंग करते थे. नाउ यहाँ पे आपको कुछ गुप्ता एम्पायर के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, ये जो रेड लाइन है ये आपका सर्दर्न रीजन है समुद्रगुप्त का. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वटाका है, दिस इज पांड्याज, यहाँ पे चोलास है, चेरास है, पांड्याज. आपको बताया था ना हमने सर्दर्न, पहले सर्दर्न किंगडम्स पढ़े थे. सर्दर्न में आपके कौन से, चोलास, चेरास और पांड्या. Chandragupta II, 380 to 412. Samudragupta was succeeded by his Chandragupta II. समुद्रगुप्त को उनके बेटे चंद्रगुप्त II ने सक्सीड करा. He was one of the most well-known ruler of India who took the title of विक्रमादित्य. इनको किसका टाइटल दिया गया, विक्रमादित्य का. और ये बहुत वेल नोन रूलर है. He extended the existing boundary of Gupta Empire by further conquest. He conquered Western Malwa and Gujarat from the Sakas. इन्होंने कॉन्क्वर्ट करा वेस्टर्न मालवास को, और किससे करा था, साकास से करा था. And he got access to sea trade with foreign countries. This led to the prosperity of Gupta Empire. Broch in Gujarat and Ujjain in Malwa were the two important thriving commercial centers. ये पूछ सकता है कि कौन से इमर्जिंग कमर्शियल सेंटर्स हैं, कौन कौन से हैं. बरोच जो आपका गुजरात में है, और जो उज्जैन आपका कहाँ है, मालवा में. He patronized scholar activities as well as art science. His court was adorned by so-called 9 gems. इसके कोर्ट में 9 gems थे जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं. ठीक है, which were group of poets, artisans, scholars. The group of included famous poet Kalidas and astronomer आर्यभट्टा और वराहमिहिर. ये क्या थे, इसके 9 gems थे जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं. चंद्रगुप्त सेकंड स्टैब्लिश अ मैरिज अलायंस विद द वटाका ऑफ साउथ इंडिया. इसने मैरिज अलायंस स्टैब्लिश करा किसके साथ, विद द वटाकाज ऑफ साउथ इंडिया. This dynasty exercised lot of influence in the Deccan and South India. He married his daughter Prabhavati to one of the Vataka princes. इन्होंने क्या करा, अपनी डॉटर की शादी प्रभावती की किससे करवा दी, वटाका प्रिंसेस से. Prabhavati became very powerful as a guardian of minor son after the death of her husband. She had her father in spreading Gupta influence. इन्होंने अपने फादर की हेल्प करी in spreading Gupta influence in the southern Indian policy. अब बात करते हैं later Guptas. Chandragupta II was succeeded by Kumargupta, who in turn was succeeded by Skandagupta. चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उनको किसने सक्सीड करा, कुमारगुप्त को. और कुमारगुप्त को किसने सक्सीड करा, स्कंदगुप्त ने. Skandagupta was successful in taking the invasion of Huans, barbaric nomadic tribe of Central Asia. However, later Gupta rule was very weak, so gradually provinces under Gupta become independent and some came under the control of Huan. Gupta Empire declined by the mid-6th century. और जो आपका गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया कब तक, mid-6th century. India after Guptas. After the decline of Guptas, number of small kingdoms emerged in North India, which could be established their supremacy over others. After some time, following kingdoms were emerged in North and South India, which tried to fulfill their vacuum in the political field. ठीक है, उसके बाद नॉर्थ में भी साउथ में भी कुछ किंगडम्स इमर्ज होके आए. जैसे हम बात करते हैं हर्षवर्धना की. हर्ष ruled 41 years and reign began in 606. His achievements were known to us through the writings of Bhanabhatta, who wrote हर्षचरित्र. भानाभट्टा की जो राइटिंग थी हर्षचरित्र, उससे हमें किसके बारे में पता चलता है, हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है. ठीक है, more information is obtained from travel views of Huan San, a Chinese travel. Harsha Empire extended from Punjab, Kashmir and Nepal in the north to river Narmada in the south. जो इसका एम्पायर अब एक्सटेंड करता है पंजाब, कश्मीर एंड नेपाल टू द कहाँ तक, टू द इन द नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ. कन्नौज वॉज द कैपिटल सिटी विच वॉज डेवलप्ड एज अ कल्चरल सेंटर. कन्नौज जो थी वो इनकी कैपिटल सिटी थी जो कैसे स्टैब्लिश हुई, एज अ कल्चरल सेंटर. He traveled throughout his kingdom and was very popular among his subjects. He followed Buddhism and built stupas and monasteries. He organized 5th Buddhist Council in 643. Around 20,000 pilgrims attended the assembly. Huan Sang presided over assembly. Harsha's death brought the certain down of it. Harsha के death के बाद क्या हुआ, kingdom
नीचे गिरने लगा। उसके बाद चालुक्यास है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वटाकास, चालुक्य डायनेस्टी केम टू पावर, एस्टैब्लिश्ड its capital at Vatapi or Badami, and played important role in the history of southern India for several centuries. इन्होंने अपनी कैपिटल वतापी और बदामी में स्टैब्लिश करी और फिर इन्होंने बहुत टाइम तक सदर्न इंडिया पे रूल करा। पुलकेशन सेकंड वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, वटापा इस डायनेस्टी के जो रूलर थे वो कौन थे? पुलकेशन सेकंड। ही वाज गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द नोबल्स वर डिवोटेड एंड लॉयल टुवर्ड्स हिम। देखो ये बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था और जो सारे इसके डिवोटी थे और रूलर्स इसके लॉयल्स सब बहुत क्या थे? लॉयल थे इसके टुवर्ड्स। ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ऑल्दो ही वाज हिंदू, ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नाउ genealogies, most prasastis also mention ancestors of ruler. One of these mentions Samundragupta great grandfather, grandfather, fathers and mother. His mother Kumar Devi belonged to Lichavi Gana and his father Chandragupta was the ruler of Gupta dynasty. जो इनकी मदर थी कुमार देवी वो किससे बिलोंग करती थी? लिच्छावी क्लान से बिलोंग करती। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपका हर्षवर्धन का एम्पायर है। ठीक है, now the Pallavas. Pallava established a kingdom in 6th century AD and made Kachipuram as its capital. They ruled for 60 years and were constantly at war with Cholas and Pandya. इन्होंने 60 ईयर तक रूल करा लेकिन ये हमेशा कॉन्स्टेंटली वॉर पे रहते थे। किसके साथ? चोलाज और पांड्यास के साथ। Mahendravaram I was the first Pallava ruler and he defeated Pulkeshin II, who himself was later defeated by Narasimha Rao. महेंद्र वन को किसने डिफीट करा? फर्स्ट पल्लवा रूलर जिनका नाम था पुलकेशिन सेकंड, और उनको किसने डिफीट करा? नरसिम्हा राव। पल्लवास पैट्रोनाइज द्रविडियन आर्ट। दे बिल्ड शोर टेम्पल एंड रथ्स एट महाबलीपुरम। ठीक है, पल्लवास से ये द्रविडियन आर्ट को बिलोंग ज्यादा तक, और इन्होंने एक शोर टेम्पल भी बनाया और रथ्स वगैरह बनाए। कहाँ? महाबलीपुरम। अब हम बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हमने ये गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा? द किंग ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट एंड दे वर द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी विद इन द स्टेट। दे एडॉप्टेड पॉपुलर टाइटल्स लाइक महाधिराज और प्रबंधक। ठीक है, जो यहाँ के आप किंग थे इनकी हाईएस्ट पोजीशन थी। ठीक है, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। Some areas of the empire were directly under the king and distant regions were either allowed to rule by original ruler who accepted the Gupta overlordship or handed over to governor to administration. ठीक है, कुछ एरियाज जो थे वो डायरेक्टली कौन उनको एडमिनिस्ट्रेशन करता था? किंग करता। रूल कौन करता था? किंग करता था। The villages were governed by local people who administer on the advice of elder and experienced member of ruler society. ठीक है, जो विलेजेस थे उनको कौन देखता था? लोकल पीपल देखते थे, और जिनको कौन ऑथराइज करता था? कोई भी रूलर सोसाइटी का एक्सपीरियंस्ड मेंबर। किंगशिप वाज हेरिडिटरी बट इट वाज नॉट नेसेसरी दैट द एल्डेस्ट सन शुड बी अ सक्सेसर। देखो, किंगशिप थी वो हेरिडिटरी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि खाली एल्डेस्ट सन ही राजा बनेगा। Provinces were divided into number of districts under Vishyapati and every districts were divided into number of vithi. Each vithi comprised number of village. प्रोविंस को डिवाइड करा था नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको क्या कहा जाता था? विषयपति। और हर एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करा था नंबर ऑफ विथीज में, और हर एक विथीज में क्या होते थे? बहुत सारे विलेजेस होते थे। द एरिया विच वर डायरेक्टली अंडर गुप्ता वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस एंड every provinces was put under an officer called governor. और हर एक प्रोविंसेस को किसके अंदर रखा गया था? ऑफिसर जिसका नाम जो था गवर्नर। The provinces were called Uparika. Sometimes the governor was a member of royal family. बहुत बार क्या होता था? गवर्नर क्या होता था? मेंबर होता था किसका? रॉयल फैमिली का। The king was the ultimate authority to dispense justice, but at various administrative level, disputes were settled by the head of area also. देखो, किंग के पास तो अल्टीमेट अथॉरिटी थी डिस्प्यूट्स वगैरह के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता था? जो लोकल लोग होते थे ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हेड होते थे, वो भी इन डिस्प्यूट्स को देखते थे। द किंग मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हाउएवर इट वाज नॉन श्योर
बट देयर वर डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑन फुट सोल्जर्स, कैवलरी। देखो आर्मी बहुत अच्छी मेंटेन, ठीक है। बहुत आपने देखा होगा यहाँ पे प्रोमिनेंट टैक्टिक्स बनाए थे। चैरियट्स वर नो लॉन्गर देन इम्पोर्टेंट, जो चैरियट्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, कैवलरी आपके एलिफेंट्स वगैरह ज्यादा इस टाइम पे यूज करे गए थे। द स्टैंडिंग आर्मी वॉज सप्लीमेंटेड बाय ट्रूप्स ऑफ समांथाज आर्मी। जो स्टैंडिंग आर्मी थी उसमें किसके ट्रूप थे? समांथाज आर्मी। A number of land taxes were imposed on peasants and those on trade and commerce decreased। ठीक है, लैंड टैक्सेस इंपोज करे गए पीजेंट्स पे और ट्रेड ऑफ कॉमर्स पे क्या कर दिए? डिक्रीज कर दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इट वाज द ड्यूटी ऑफ पीजेंट्स टू सप्लाई फूड एंड एनिमल क्लोथ्स टू द आर्मी इफ इट वाज सेंशन्ड इन द सराउंडिंग्स ऑफ रूरल एरिया। नाउ असेंबलीज इन सर्दर्न किंगडम। अब कुछ असेंबलीज में होती थी सर्दर्न किंगडम्स में, उसकी बात करते हैं। The inscription of Pallavas mentioned number of local assemblies. This includes Sabha, which was the assembly of Brahmin landowner. This assembly functions through subcommittees, which looked after irrigation, agriculture, operations, making roads. ठीक है, और ये जो assemblies होती थी ये फंक्शन किसके थ्रू करती थी? सब कमेटीज के थ्रू, जो किसको देखते थे? इरिगेशन को देखते थे, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को देखते थे, लोकल टेम्पल्स को देखते थे। विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण। विलेज असेंबली आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे लैंड ओनर्स क्या थे? नॉन ब्राह्मण। अब लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन दिस किंगडम वाज नॉट गुड। वी नो अबाउट दिस फ्रॉम प्ले एंड अदर अकाउंट्स। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ किंग कोट। His most famous play is Abhijanam Shakuntalam. It is the story of love between king named Dushyant and the young woman named Shakuntala. According to Kalidas' plays, the king was king and the most Brahmins spoke Sanskrit language while others used Prakrit language. The Chinese president Fayan has written that untouchables were accepted to live in the outskirts of the city. ये बताता है जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे फायन, वो बताते हैं जो अनटचेबल्स होते थे दे वर एक्सेप्टेड टू लिव इन द आउटस्कर्ट्स। वो कहाँ रहते थे? आउटस्कर्ट्स पे रहते थे सिटीज के, ठीक है। पीपल अवॉइडेड टचिंग देम, लोग उनको टच नहीं करते, ठीक है। नाउ चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। इवैल्यूएशन 10। वेरी answer in short, which among poet was included in the Navratans who adorned the court of Chandragupta? Which rule succeeded Kumar? कौन सा रूलर था जिन्होंने कुमार गुप्त को सक्सेड करा था? And who was the writer of हरिश्चरित्र? And who was the greatest ruler of चालुक्य dynasty? चालुक्य dynasty का रूलर कौन था वो बताना है। Which language was spoken by kings and Brahmins? ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत बोलते थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त वन के जो अचीवमेंट थे उन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 2 to 3 लाइन्स लिख सकता है बिकॉज इट्स अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु वाज समुद्रगुप्त एंड हाउ डू वी कम टू नो अबाउट हिम? कौन था समुद्रगुप्त ये बताना है, और उसके बारे में आपको कैसे पता चला। विच वर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन? हु वर द अलवरास एंड नयार्स? व्हाट डिड चाइनीज पिलग्रिम फाइंड राइट अबाउट अनटचेबल्स? उन्होंने क्या लिखा था कि आउटस्कर्ट्स पे रहते थे और लोग इनको टच नहीं करते थे। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन चंद्रगुप्त सेकंड एंड हिज अचीवमेंट। आपको नोट लिखना है चंद्रगुप्त सेकंड पे और इनके अचीवमेंट्स पे। थ्रो अ लाइट ऑन कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ पलवास। राइट अ नोट ऑन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको नोट लिखना है। आप 5 to 6 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। विच डेवलपमेंट टुक्स प्लेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जब गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु इज रिगार्डेड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था? नाउ टिक द करेक्ट आंसर। हु इज रिगार्डेड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नाउ चंद्रगुप्त ऑक्यूपाइड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात फ्रॉम। ठीक है, चंद्रगुप्त ने वेस्टर्न मालवा और गुजरात किससे लिया था? शाका से। एंड द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर क्या थी? कन्नौज थी हर्षवर्धन एम्पायर की। विच डायनेस्टी केम इनटू पावर आफ्टर डिक्लाइन ऑफ वकटकास? कौन सी डायनेस्टी थी जो पावर में आई थी आपकी वटकास के बाद? दैट इज चालुक्य। एंड हु वाज द फर्स्ट पल्लवा रूलर? कौन था? महेंद्र वर्म फर्स्ट वर द
फर्स्ट पल्लवा रूलर। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर फिनिश हो गया। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर in the next class. That's all for today. Thank you.